हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ 2D शेप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस क्लास में हम 3D शेप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25। मतलब देखिए, एक क्यूबॉइड घना है, उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। सॉरी, आपको उसकी हाइट फाइंड करना है। आपको बेस एरिया दिया हुआ है। देखिए, यदि कोई घनाभ है तो उसकी आकृति कैसी होगी? एक घनाभ है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इस तरह का उसका एक फलक होगा, एक फेस होगा। यदि हमें आधार का क्षेत्रफल देखना है तो आधार एक आयत की तरह होगा। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आपको मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें बेस एरिया पता है। गिवन क्या है? बेस एरिया कितना है? 25। हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है, जिससे आयत का आप एरिया निकालते हैं। तो आप कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो हमारे पास जो गिवन है वो लेंथ और ब्रेथ है। और हमें पता है, हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ गिवन है, हमें क्या निकालना है? हाइट। और सबसे अच्छी बात, हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है। ओके, एंड गिवन क्या क्या है? बेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड देखिए, यदि हमें वॉल्यूम पता हो और लेंथ और ब्रेथ पता हो तो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए, 275 वॉल्यूम इज इक्वल टू 25 बेस एरिया एल इंटू बी एच। आप इस 25 को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए, यदि आप इसे 5 से कैंसिल करते हैं, हमेशा ट्राई कीजिए गलती ना हो, स्मॉलेस्ट नंबर से आप इसे हमेशा डिवाइड कीजिए। 5 5s are 25 here, 5 5s are 25 and 5 5s are 25 again 5 से। सो आंसर इज 11 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट है इसलिए हमने सेंटीमीटर में, और आप देखिए यहाँ ये क्यूब में दिया हुआ है वॉल्यूम, एंड एरिया स्क्वायर में दिया हुआ है, और दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू एमबीपीएस सिलेबस, जैसा कि आपको यूनिट कन्वर्जन्स भी है, तो हम वैसे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, आपको आंसर राइटिंग जो मैथ्स में करनी है वो कुछ इस तरह से पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। मिसेस कौशिक हैज अ, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए, एक प्लॉट है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 25 मतलब इसकी लेंथ, मतलब ये वर्ग है, इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है। ओके, इसके अंदर मिसेस कौशिक को एक घर बनाना है। उन्होंने बनाया 20 लेंथ एंड 15 ब्रेथ, मतलब एक आयताकार घर बनाया। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला आसपास उन्होंने एक गार्डन बनाया। ओके, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो गार्डन डेवलप किया है उन्होंने, उसका कॉस्ट कितना है, उसका रेट कितना है? 55 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो देखिए, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि कितना अमाउंट लगा उन्हें इस गार्डन को बनाने में, यदि पर मीटर स्क्वायर में उन्हें 55 रुपीज लग रहा है। देखिए, जब तक हमें इस गार्डन का एरिया नहीं पता होगा, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम ये जो एरिया है, शेडेड रीजन है, आप देख सकते हैं शेडेड रीजन, हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया? आप देखिए, सबसे पहले टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन। ओके, आई एम राइटिंग इट हियर। ओके, लिसन, फॉर्मूला, यदि हमें देखिए, क्योंकि ये लेंथ भी 25 है और ब्रेथ भी 25 है,
तो हमें क्या पता चला, ये कैसा है, स्क्वायर प्लॉट है। और स्क्वायर प्लॉट है, हमने पढ़ा है एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। ओके, देखिए साइड कितना गिवन है हमारे पास, 25। यहाँ आप देखिए डायग्राम में। ओके 25। सो 25 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 25 तक स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए फॉर योर एग्जाम। सो 625 क्या आया, एरिया। सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, देन यदि हमें बड़े वाले प्लॉट का एरिया मिल गया तो क्या हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं छोटे वाले प्लॉट का? यस, हम फाइंड आउट करते हैं। लुक हियर, हमारे पास छोटे प्लॉट का लेंथ ब्रेथ गिवन है और हमें पता है, देखिए ये किस फॉर्म में है, देखिए आयत के। सो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई, मतलब 20 इंटू 15। सो हमें एरिया क्या मिला अंदर वाले प्लॉट का, 20 इंटू 15 मतलब 300 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस आउटर प्लॉट का एरिया मिल गया, इनर प्लॉट का एरिया मिल गया। तो आपके पास ये जो शेडेड रीजन है, आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए आप क्या करेंगे, अब बड़े वाले प्लॉट का एरिया माइनस छोटे वाले हाउस प्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको बचा हुआ जो गार्डन का एरिया है उसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए कितना आया, 325। ओके, अब हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 55 रुपीज लगते हैं पर स्क्वायर मीटर। सो ये कितना स्क्वायर मीटर है, 325। इसलिए जैसे 1 मीटर के लिए 55, 2 मीटर के लिए 1110। ओके, ऐसे ही 325 मीटर स्क्वायर के लिए हम 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें आंसर क्या मिलेगा, 17,875। मतलब मिस्टर कौशिक को ये गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट लगा, 17,875। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ऑलवेज आप आंसर राइटिंग करेंगे एग्जाम में भी तो आप सबसे पहले टू फाइंड लिखेंगे, देन गिवन। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ क्यूब। ओके, क्यूब की साइड। आप यहाँ देखिए क्योंकि क्यूब है जैसा हमने पढ़ा है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और हमारे पास गिवन क्या है, नेक्स्ट गिवन हम देखते हैं, गिवन फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हमने 3D शेप्स पढ़ा, सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का 6a स्क्वायर, मतलब 6 साइड का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। सॉरी, ओके, देन हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ सरफेस एरिया गिवन है, ओके, एंड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू, देन 6 आप ट्रांसफर कर दीजिए नीचे से, कट कर दीजिए 100, एंड आपको पता है 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। सो वी गॉट द आंसर, इट्स 10 सेंटीमीटर। ओके, मींस साइड हमें कितनी मिल गई, 10 सेंटीमीटर। आप प्लीज इसी फॉर्म में आंसर कीजिएगा हमेशा जब भी आप एग्जाम के लिए लिखें। देखिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूटकेस दिया है। अब आप मुझे बताइए सूटकेस किस फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड, मतलब एक घनाभ के फॉर्म में। अब हमें फाइंड करना है कि यदि सूटकेस को कवर करना हो आपको तो टोटल कितना क्लॉथ लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए टोटल सरफेस एरिया, यदि हमें कवर करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस। तो हम देख लेते हैं, टू फाइंड फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ऐसे लिखिएगा,
एंड देन गिवन, हमें गिवन क्या है इस फॉर्म में, देखिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, ठीक है। हमने रिकॉल कीजिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, देन यू विल गेट द आंसर 13,824। मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया कितना कवर कर रहा है, 13,824। इजी था क्वेश्चन, ओनली आपको वैल्यू पुट करनी थी फॉर्मूले में, को आंसर मिल जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसा कि आपको सिलेंडर दिख रहा है, इसका बेस एरिया, इसका रेडियस है 7 एंड हाइट है 3। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, टू फाइंड, ओके, ये एक शीट मेटल रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितनी शीट की आवश्यकता है इसे कवर करने के लिए। सो टोटल शीट रिक्वायर्ड मीन्स टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और हमारे पास गिवन क्या है, आप देखिए क्वेश्चन में रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है। आप रिकॉल कीजिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था 2πr प्लस एच, ये फॉर्मूला है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए हमारे पास रेडियस गिवन है एंड हाइट गिवन है। ओके, सो क्या हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। एज वी नो पाई की वैल्यू 22/7, ओके, एंड आर कितना गिवन है 7, रेडियस प्लस h means height, 7 plus 3 it will be 10, so answer will be 440। हमें कितनी मेटल शीट की जरूरत होगी, 440 मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए आप ये मत भूलेगा, हमेशा यूनिट आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में यूनिट नोट डाउन करनी है। एंड फॉर एग्जांपल यदि किसी क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन हो तो आप उसका प्रॉपर ध्यान रखें। ओके, so I think so this is our last question. Okay, thank you so much.